Hello guys, welcome to our channel EduNation. In this video, we are going to solve JEE Advanced Physics problem, which seems difficult for many students. So let's crack it. Here is our question. तो ये क्वेश्चन था जो JEE Advanced 2020 में पूछा गया पेपर 2 में फिजिक्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l pivoted at one of its end, ठीक है, मतलब कि एक रॉड है जिसका मास m लेंथ l है, उसको पाइवोट लटका दिया गया है एक और एंड पे और वो वर्टिकली हैंग कर रही है, ठीक है। और एक बुलेट है सम मास m की जो कि स्पीड v से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और डिस्टेंस x से पाइवोटेड एंड से, और वो उसमें एम्बेड हो जा रही है, ठीक है। और ये जो कंबाइंड सिस्टम है वो रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से अबाउट द पाइवट, और द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा m इज अचीव्ड फॉर x इक्वल टू xm, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने डायग्राम की बात करें तो बिफोर स्ट्राइक और आफ्टर स्ट्राइक का मैंने ऑलरेडी बना दिया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होना। तो ये देखिए जरा बिफोर स्ट्राइक पे गौर कीजिए, बुलेट है मास m की वेलोसिटी v से वो आ रही है, तो ये बिफोर स्ट्राइक का केस है। और आफ्टर स्ट्राइक का केस ये रहा। अब आफ्टर स्ट्राइक में देखिए हो क्या रहा है, मास m की बुलेट जब एम्बेड हो रही है ना, तो यहाँ मूवमेंट होगी रॉड में और एक्चुअली पाइवोटेड एंड पे फिर एक्सटर्नल टॉर्क होगा। अब भी आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो अकॉर्डिंग टू पाइवोटेड एंड जैसे ही ओमेगा स्पीड से मूव करेगा तो अराउंड द पाइवोटेड एंड एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा पाइवोटेड एंड के अराउंड। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो ये रोटेशन का कंसेप्ट है कि एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा एक्चुअली। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हमें बस यही चीज को क्रैक करना था, इसमें कुछ है नहीं। देखिए एडवांस क्वेश्चंस में लैंग्वेज ही हार्ड होती है जो इजीली हम क्रैक कर सकते हैं अगर समझ सके। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा। उसका कारण है ये पाइवोटेड एंड जो कि ओमेगा वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ बुलेट। तो इतनी चीज आई होप आपको क्लियर होगी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो किस पॉइंट पर होगा, तो हमें एक्चुअली आफ्टर स्ट्राइक के केस में ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करना है। बिफोर स्ट्राइक और आफ्टर स्ट्राइक को कंबाइंड सिस्टम या लिखा चुका है कंबाइंड सिस्टम, तो हमें दोनों के लिए देखना होगा। तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन चलिए देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जरा थियरी मैंने लिख दिया कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है आई ओमेगा या फिर एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल ये रोटेशनल नहीं, ये नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू बिफोर स्ट्राइक। तो वो हो जाएगा एम वी और एक्स डिस्टेंस पे पाइवोटेड एंड था तो एम वी एक्स हो जाएगा। ये मैंने बोल दिया इक्वेशन में। और मैं अगर बात करूं एंगुलर मोमेंटम फाइनल की, तो यहाँ जरा देखना होगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम फाइनल है वो यहाँ देखिए, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यानी एक एंगुलर मोमेंटम नहीं, बुलेट और रॉड दोनों का एंगुलर मोमेंटम हमें कंसीडर करना होगा क्योंकि ये रोटेशन का कंसेप्ट है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो चलिए एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है, L इक्वल टू आई ओमेगा। इस आइडिया को अगर आप ध्यान से देखें तो L फाइनल दो तरह से होगा, एक L ऑफ बुलेट और प्लस L ऑफ रॉड, ठीक है। तो L ऑफ बुलेट, अब एंगुलर मोमेंटम बुलेट का क्या होगा, तो वो होगा आई ओमेगा, ओमेगा ऑफ बुलेट, आई ओमेगा ऑफ बुलेट। ये पूरा चीज हम बुलेट के लिए लिख रहे हैं और यहाँ वैसे ही एल रॉड हो जाएगा आई ओमेगा ऑफ रॉड, ठीक है। अब आई इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बुलेट के लिए, तो वो हम जानते हैं वो होता था एम आर स्क्वायर यानी एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि पाइवोटेड एंड से डिस्टेंस एक्स है तो वो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर 1 इक्वल टू 2 कर दे तो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, तो वो कर देते हैं चलिए 1 इक्वल टू 2 यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो वो हो जाएगा एम वी एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। अब आप देख सकते हो एम एम कैंसल आउट हो जा रहा है, तो वी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। तो यहाँ तक अभी आपकी इक्वेशन पहुंच चुकी है। अब यहाँ से जरा ओमेगा भी कॉमन निकाला जाए क्योंकि हमें ओमेगा को फाइनली सब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए निकालते हैं। तो वी एक्स इक्वल टू ओमेगा जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर बाई 3। ये ओमेगा कॉमन निकालने के बाद बचा है। अब ओमेगा को सब्जेक्ट बना दें तो ओमेगा इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3। अब अगर एलसीएम ले लिया जाए तो देखिए वी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 3 ऊपर आ जाएगा तो 3vx। ये हो गया हमारा ओमेगा का इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 3 दे देता हूं और ये हमारा एक ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच हो चुका है, ओमेगा इक्वल टू 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। और ये मल्टीपल करेक्ट है जेई एडवांस का, तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। अगर ए है तो बी तो नहीं हो सकता क्योंकि 12vx नहीं होगा, 3vx है। तो अब सी और डी बचे, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ तक पहुंच गए थे हम। अब इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि डी ओमेगा बाई डी एक्स, मतलब ओमेगा का डिफरेंशिएशन जीरो कर दे, जिससे कि हमें एक्स की ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिस मैक्सिमम वैल्यू पर ओमेगा मैक्सिमम हो रहा होगा। तो चलिए डी ओमेगा बाई डी एक्स जीरो करते हैं। डी ओमेगा बाई डी एक्स जीरो, ये आपको मैक्सिमम मिनिमा का कांसेप्ट पता होगा मैथ्स का, जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब डी ओमेगा बाई डी एक्स करना है तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं थोड़ा आराम से। तो 3b कॉमन निकाल देता हूँ जो मुझे तंग ना करे, और डिनोमिनेटर हमें पता है कि स्क्वायर हो जाता है, तो 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर और 3v, और ऊपर का एज इट इज डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x, और एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसका होगा नहीं, और वो एज इट इज रहेगा 3x। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो चुका है हमारा प्रॉपर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, इसलिए आप इसको इजीली कर सकते हो। अब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, 3 भी ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, तो वो करने का कोई मतलब बनता नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3। तो एक्सएम जो कि आप बता रहे थे वो हो जाएगा एल बाय रूट 3, और ये हो गई इक्वेशन 4। तो ये भी क्या एक आंसर था, तो चलिए उसको भी देख। बिल्कुल सी ऑप्शन यही है, एक्सएम इक्वल टू एल बाय रूट 3। तो सी ऑप्शन भी आपका मैच कर चुका है। अब डी के लिए आगे कोशिश कर देंगे। डी के लिए अब देखिए, अब मुझे यहाँ एक्सएम मिल चुका है जो कि हो चुका है एल बाय रूट 3, और एक और इक्वेशन मिल चुकी है मुझे जो कि है ओमेगा इक्वल टू 3vx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू 3vx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये भी एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ये एक्सएम बेसिकली क्या है, तो एक्सएम वो पॉइंट है जिस पर ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो ये एक्स की वैल्यू पर रखने पर हमें ओमेगा मैक्सिमम करना है, तो और कुछ नहीं करना, हमें इस एक्स की वैल्यू को इस ओमेगा के अंदर रिप्लेस करना है। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा मैक्सिमम, तो ओमेगा एम से मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो 3v, और एक्सएम को लिख देंगे एल बाय रूट 3, और अपॉन में आ जाएगा 3x स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऊपर रूट 3vl अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2l स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 3v बाय 2l, रूट 3v बाय 2l। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जा रहा है, तो मतलब डी भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है, बी इनकरेक्ट है। तो आई होप एंड बिलीव कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट करेक्ट करना था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। बाद में आप मैथ्स का यूज करके ए, सी और डी को इजीली मैथ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।